अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मेरा नाम वर्दा गनी है और आप देख रहे हैं जगायो बेसिक टेक्नोलॉजी चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम तमाम स्टूडेंट्स को जगायो बेसिक टेक्नोलॉजी चैनल की तरफ से। मैं वर्दा गनी एज अ वेब डेवलपर, आपकी कंप्यूटर टीचर, आपकी वेब प्रोफेशनल। तो आज हमने जो कोर्स स्टार्ट करना है वो है CSS लैंग्वेज। हमने अपने प्रीवियस कोर्स HTML लैंग्वेज को कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कंप्लीट कर लिया है। CSS के साथ साथ हम HTML के न्यू टैग्स को डिटेल पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टारगेट है वो ये है कि आज हमने वेब डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 14 और CSS लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 1 का आगाज़ कर लिया है। तो आज हमने इस लेक्चर में CSS के मतलब पढ़ना है कि CSS क्या है, क्यों यूज़ की जाती है, कहाँ यूज़ की जाती है और इसको यूज़ करने के कितने तरीके हैं। तो आते हैं, हम देखते हैं कि CSS क्या है। यहाँ लिखा है व्हाट इज़ CSS लैंग्वेज इन वेब डिज़ाइनिंग, कि वेब डिज़ाइनिंग में CSS लैंग्वेज क्या है। तो हम बताते चलें कि CSS लैंग्वेज का अपना कोई वजूद नहीं। आप सब सोच रहे होंगे कि मैम ने इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज को क्यों कह दिया कि इसका कोई वजूद नहीं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। जैसा कि मैंने एक चेयर बनाई, अब वो जो चेयर मैंने बनाई है वो HTML के अंदर रहते हुए एक लेआउट बनाया है, लेकिन उस चेयर के अंदर जो डेकोरेशन करनी है, मैंने जो कलर देना है, जो साइज़ रखना है, जो उसे छोटा या बड़ा करना है, वो सब मैं CSS में कंट्रोल करूँगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि HTML को यूज़ के टैग्स को, के एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए ही हम CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो CSS एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। CSS का मुखफ़्फ़ क्या है? CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, यानी ये एक कास्केडिंग स्टाइल शीट है। ये किसी भी कंटेंट को स्टाइल बनाने के लिए या उसे डेकोरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। हाउ मनी टाइप्स ऑफ CSS वेब लैंग्वेज इन यूज्ड? हाउ मनी टाइप्स ऑफ CSS वेब लैंग्वेज इन यूज, यानी कि वेब लैंग्वेज में CSS को यूज़ करने की कितनी टाइप्स हैं। तो हम बताते चलें कि वेब डिज़ाइनिंग में CSS को यूज़ करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है इंटरनल CSS, दूसरा है एक्सटर्नल CSS और तीसरा है इनलाइन CSS। इंटरनल CSS का मतलब होता है कि पेज के अंदर ही CSS की कोडिंग करना। एक्सटर्नल CSS का मतलब होता है कि एक अलग पेज बनाना। और इनलाइन CSS का मतलब होता है कि लाइन के अंदर ही CSS की कोडिंग कर देना, HTML की लाइन के अंदर ही। हम इनको डिटेल पढ़ेंगे अलग अलग तरीक़ों को, लेकिन सबसे पहले जो आज हमारा टारगेट है वो ये है कि टुडे इज़ बेसिक टारगेट CSS, कि सिर्फ CSS के मतलब पढ़ेंगे, इसके बेसिक कोड को देखेंगे। तो हम एक न्यू एडिटर ले लेते हैं, नोटपैड, आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक न्यू एम्पटी एडिटर नोटपैड ले लिया है। आप विजुअल स्टूडियो भी ले सकते हैं और VS कोड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके एक और क्वेश्चन को क्लियर कर दूँ। बहुत से लोगों के मुझे क्वेश्चन आते हैं कि मैम आप इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ाती, आप उर्दू में करवाती हैं और हमें भी समझ नहीं आती, तो हमें प्रॉब्लम है लैंग्वेज का। तो बात ये है कि जो मेरा मेन मकसद है ये पढ़ाने का, वो ये है कि जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास लोग हैं, जो इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, जो कि जैसा कि सरकारी स्कूल्स में या कॉलेजेस में पढ़े होते हैं, इंग्लिश में बहुत कमज़ोर होते हैं और वो इसी वजह से टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आ पाते, अपने टैलेंट को किसी के सामने नहीं ला पाते, या फिर वो एक कामयाब इंसान नहीं बन पाते। तो मेरा मेन मकसद जो है वो यही है कि ऐसे लोगों को, उन लोगों को टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आऊँ, उन्हें एक कामयाब इंसान बनने में मदद कर सकूँ, उन्हें मोटिवेट कर सकूँ। तो मेरी बहुत कोशिश यही होती है कि मेरी जो लैंग्वेज है वो सिंपल सी हो, यानी मेरे हर स्टूडेंट को, चाहे वो जिस भी क्लास का है, उसे समझ आ सके। तो उम्मीद है कि मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो रही हूँ। बट आपको जैसा लगता है, अगर किसी को मेरी लैंग्वेज का इश्यू है इस कोर्स में, तो जिनको इंग्लिश का इशू है तो वो यूट्यूब पर किसी और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से कोर्स हैं जो कि इंग्लिश में ही प्रॉपर दिए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि 100% में से 80% तो इंग्लिश में ही दिए जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि उर्दू लैंग्वेज में सिखाते हैं। तो मेरा मेन मकसद है और इसे मैं छोड़ नहीं सकती। सो ओके, ठीक है।
अब हम आते हैं अपने असल टारगेट की तरफ। तो देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जा रहे थे। तो आज हम बेसिक CSS सीखने जा रहे थे। इसमें भी हम वही कोड, बेसिक कोड यूज़ करेंगे जो कि मैंने आपको बताया था HTML के लेक्चर नंबर 1 में, कि ये बेसिक कोड जो है ये पूरे वेब डेवलपमेंट के कोर्स में इस्तेमाल होगा। तो आज उसी को ही लिखते हैं। यहाँ पर हम एक टैग है HTML, उसे हमने ओपन किया। अब हम नीचे एक हेड टैग ले लेते हैं कि हमें हेड सेक्शन चाहिए, इसे भी हमने क्लोज किया। हेड सेक्शन के अंदर हम कह रहे हैं कि हमें एक टाइटल टैग चाहिए, एक शॉर्ट सा टाइटल दे देते हैं, पेज को CSS ही दे देते हैं और इस टाइटल के टैग को स्लैश लगाकर हम क्लोज कर देते हैं। इसे क्लोज कर दिया। अब नीचे आकर हम दोबारा हेड सेक्शन को क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमने हेड सेक्शन के अंदर और कुछ नहीं लेना। नीचे आकर हम एक बॉडी का टैग लेते हैं। अब बॉडी के टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम डायरेक्ट HTML के टैग को क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पूरे वेब पेज का एक बेसिक कोड होता है जो कि हमने HTML के लेक्चर नंबर 2 में सीखा था। तो हम बॉडी के अंदर आकर एक छोटी सी लाइन लिखते हैं। मैं लिखती हूँ वेलकम आवर CSS कोर्स। तो ये मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी। ये मैंने वही कुछ लिखा है जो कि हम HTML में सीख चुके हैं और ये बहुत ही आसान है। आप सबको उम्मीद है समझ आई होगी। तो Ctrl+S दबाकर हम इसे सेव करते हैं। डेस्कटॉप पर इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी फ़ाइल का कोई भी नाम रखते हैं, जैसा कि मैं इसका नाम CSS ही रख देती हूँ। .html लगाना मस्ट है। तो बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि जब हमने लैंग्वेज तो CSS स्टार्ट कर ली है लेकिन यहाँ पर टाइप HTML क्यों दी है। ये भी मैं आपको साथ साथ क्लियर ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन आज के लेक्चर में आप HTML ही साथ लगाएंगे। तो हमने इसे सेव कर लिया। अब हम इसके व्यू को देखते हैं कि ये हमें कैसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ आते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं डोंट से। ये हमारे पास एक फाइल बन के आई है गूगल क्रोम आइकन की सूरत में। तो इसे ओपन किया हमने। तो आज हम अब देखेंगे कि हमें CSS की जो कोडिंग है वो कैसे करनी है। ये मेरी भी फाइल ओपन हो रही है, मैं इसे ही ओपन कर लेती हूँ उस वक्त तक। तो ये है वेलकम आवर CSS कोर्स। तो बॉडी में आकर हमें थोड़ा सा कलर भी दे देते हैं ताकि हमें आसानी से नज़र आ सके कि हम क्या करने लगे हैं। BG कलर इज इक्वल टू रेड। येलो दे लेते हैं यहाँ पर, येलो। अब Ctrl+S दबाकर सेव करते हैं और अपने गूगल क्रोम पर आकर यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। मुझे लगता है हमारी कहीं पर मिस्टेक हो चुकी है। हम देखें, यहाँ पर मैंने लिखा BG कलर और यहाँ पर मैंने O नहीं डाला, यानी इसकी स्पेलिंग ठीक नहीं थे। Ctrl+S दबाकर इसे सेव किया और अब आकर यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें हमारे पेज का कलर ब्लू हो चुका है और हमारे पास एक छोटी सी लाइन लिखी हुई आ रही है वेलकम आवर CSS कोर्स। मैं इसे जूम कर देती हूँ आपको दिखाने के लिए ताकि आपको नजर आए। ये देखें, ये हमारे पास एक लाइन लिखी आ रही है। तो अब ये तो हमने इस पूरे जो पेज का बैकग्राउंड चेंज कर लिया है, लेकिन CSS का क्या फ़ायदा है, तो CSS क्यों यूज़ की जाती है। तो ये देखिए, मैंने बॉडी के अंदर ही बता दिया कि BG कलर येलो, यानी मैंने HTML के अंदर रहते हुए अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लिया। तो CSS जब हम यूज़ करते हैं तो CSS को हम हेड सेक्शन के अंदर आकर हमारे पास एक टैग है स्टाइल नाम से। ये टैग मस्ट यूज़ किया जाता है CSS लिखने के लिए। तो स्टाइल के टैग को आपने क्लोज भी करना है, जैसा कि हम बेसिक सीख चुके हैं कि हर टैग को ओपन और क्लोज किया जाता है। इस टैग को क्लोज किया। इस टैग के अंदर आकर हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी। सिंपल हमने लिखा बॉडी के एक स्टाइल का टैग लगाया। हमने बताया कि हमें स्टाइल चाहिए। स्टाइल के अंदर आकर मैंने कहा बॉडी कि यानी जहाँ कहीं भी
मेरे इस पूरे पेज में जहाँ कहीं भी बॉडी का टैग लगा है उसके अंदर जाओ, कर्ली ब्रैकेट्स का हम यूज़ करेंगे। मैंने कहा कि मेरे जो पूरे पेज के अंदर जहाँ भी बॉडी का टैग लगा हो वहाँ पर ये वाली जो इंस्ट्रक्शन मैं लिखने जा रही हूँ ये अलाउ कर दें। मैं लिखती हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। यहाँ पर मैं कोलन साइन का यूज़ किया। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर रेड और अब सेमी कोलन का यूज़ करती हूँ। अब Ctrl+S करके मैंने सेव किया। अब देखें यहाँ पर हमने 2 दफ़ा इंस्ट्रक्शन दे दी है। पहले हमने दिया HTML की सूरत में इंस्ट्रक्शन कि हमारे जो बैकग्राउंड का कलर हो वो येलो हो, और दूसरा अब हमने यहाँ पर CSS का यूज़ करते हुए बैकग्राउंड कलर दिया रेड। तो देखते हैं कि कौन सा वो किस चीज़ को फॉलो करता है, CSS को या HTML को। तो यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पेज का जो कलर है बैकग्राउंड वो रेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने HTML को छोड़ दिया, उसने HTML के बाद में आने वाली एडवांस लैंग्वेज CSS को फॉलो किया है, इसलिए बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS सब अच्छे से बताऊंगी, क्लियर करूंगी। तो ये जो हमारा तरीका है, यहाँ पर जो हमने स्टाइल टैग लगाया ये इंटरनल है। ओके, अब ये जो बॉडी हमने लिखा है ये वाला, इसे कहते हैं सिलेक्टर्स। यानी हमने सिलेक्ट किया कि हमें इस टैग में और इस एरिया में ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। ये हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई। कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए कि इसके अंदर जाकर ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाएं। तो ये जो हमने बैकग्राउंड लिखा है, बैकग्राउंड, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। और ये जो हमने रेड लिखा है ये हमारे पास उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो ये हमारे पास उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अब ये जो ये वाला साइन है ये हमारे पास कोलन साइन है और ये हमारे पास सेमी कोलन है। तो अभी मैंने ये जो इसे मैं डेल कर देती हूँ, इसे आपको समझाने के लिए बताया था। ये मैंने लिखा बैकग्राउंड रेड। तो ये प्रॉपर, अभी मैंने इसकी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी। यहाँ पर प्रॉपर जो है वो ये है, यहाँ पर माइनस का साइन लगाया जाता है और आगे लिखा जाता है कलर, कि बैकग्राउंड का जो कलर हो वो रेड हो। तो Ctrl+S करके सेव करते हैं तो ये देखिए वही कलर होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए वही का वही है। तो ये जो हमने माइनस का साइन लगाया, इस माइनस के साइन को कहते हैं कनकैटिनेशन साइन। तो जैसा कि कनेक्ट यूज़ किया जाता है, इसका भी यही मतलब है कि 2 चीज़ों को कनेक्ट करना। हमने कहा कि बैकग्राउंड कलर हो रेड। तो उम्मीद है आपको मेरे इस पहले लेक्चर की CSS लैंग्वेज के पहले लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी और आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए अच्छे से तैयार होकर आएंगे। तो उससे पहले ये भी बता दूं कि जिस स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया वस्सलाम। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत